हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफिशियल पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप फिट होंगे, फाइन होंगे। चलिए हम लोग पॉलिटी सीरीज में हम लोग आपका पॉलिटी सीरीज क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम लोग फिर से संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। आपका ये सेशन नंबर 4 है और इस सेशन नंबर 4 में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं बढ़िया होंगे और मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और आपको पसंद आता है तो इसको आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब तो लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी तरफ से विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन अब सामने आ रहा है। आपका पहला क्वेश्चन ये है आज का कि निम्न में से कौन से समिति का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग से किस समिति का संबंध नहीं है? तो देखिए, धर समिति जो बनाया गया था आपका, वो राज्य के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। ठीक है। और आपका JVP समिति, ये भी आपका राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। फजल अली समिति आपका राज्य के पुनर्गठन से बनाया गया था। गॉडगिल फॉर्म समिति, ये जो था आपका, ये गॉडगिल लिखा हुआ है, इसे लिखाया नहीं आपका यहाँ पे, आपका ऐसे लिखाएगा गॉडगिल समिति। ठीक है। तो गॉडगिल समिति का संबंध आपका राज्य के पुनर्गठन से नहीं था, बल्कि ये क्या था आपका, गॉडगिल फार्मूला दिया गया था आपका पंचवर्षीय योजना के लिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के लिए, तो उससे आपका जुड़ा हुआ था। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब देखिए, आपका कुछ यहाँ पे आपका राज्य पुनर्गठन से संबंधित आया है। तो देखिए, एक चीज याद रखिए कि भाषा के आधार पर जो है आपका, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था आपका? तो ये आपका आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। और कब गठित हुआ था आपका? 1953 में गठित हुआ था। तो इसको आप याद रखिए। बाकी हम जो तीनों समिति की हमने चर्चा की, आपका धर समिति, JVP समिति, फजल समिति, इन तीनों समितियों को अलग अलग समय में गठित किया गया था। किस लिए? कि भारत में जो उस समय जो भारत स्वतंत्र हुआ आपका, तो स्वतंत्रता के जस्ट बाद राज्यों का पुनर्गठन करना था। तो पूरा जो मान लीजिए कि आपका देश था आपका, ऐसे राज्य आपका पूरे देश को बांटना था राज्यों में। तो अलग, जो कि आपका अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। तो किस राज्य, किस क्षेत्र में कौन सी आपका भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, या आपका भाषा के आधार पर बनाया जाए, या आपका एक क्षेत्र के आधार पर बनाया जाए कि अगर पश्चिम देश को एक राज्य बनाएंगे, यहाँ पे देश को एक राज्य बनाएंगे। तो इसके लिए आपका अलग अलग समय पर गठित किया गया आपका बहुत सारी समिति, और उन्हीं समितियों में था आपका धर समिति, JVP समिति, फजल अली समिति। और ये उन समितियों के जो हेड होते थे उनके नाम पर था। जैसे JVP समिति में 3 आदमी थे, जवाहरलाल नेहरू थे आपका, और 2 व्यक्ति और थे। धर समिति में आपका JP धर थे आपका, वो आपका उनके नाम पे आपका समिति का नाम रखा गया था। तो ये सारी चीजें थी। तो इसको आपको इतना इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हमने एक चीज लगा दिया कि जो हमने लास्ट क्लास से पढ़ाया था आपको, कि सोर्सेज बताए थे आपको, कुछ कुछ आपका सोर्सेज पढ़ाए थे आपको, कि भारतीय संविधान का जो सोर्स है आपका, ठीक है, भारतीय संविधान का जो सोर्स है कि कौन सा चीज कहाँ से लिया गया है, तो वो हमने आपको पढ़ाया था। तो उसी में हमने इसको लगा दिया है। एक बार रिवाइज कराते हैं आपको। जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, यूके से,
तो यूके से क्या क्या लिया गया है? एक तो आपका लिया गया है कि संवैधानिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जो हम लोग देखते हैं ना, आपका विधायक का चुनाव होता है, अगर सांसदों का चुनाव होती है, जो ज़्यादा मत पाता होगा तो जीत जाता है। तो इस सिस्टम कहाँ से लिया गया? आपका यूके से लिया गया है। संसदीय जो व्यवस्था है ये भी आपका यूके से लिया गया है। इसका कानून का शासन जो है आपका, ये भी यूके से लिया गया है। इसके अलावा कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी आपका यूके से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था आपको। इस सब के सब कहाँ से लिया गया आपका? तो यूके से लिया गया, ठीक है। तो इसी आपको याद रखेगा। वही अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, यूएसए से आपका क्या क्या लिया गया है, तो इसको भी आप याद रखिए कि यूएसए से आपको जो जो लिया गया है। एक तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिस्ट हम लगा दिए हैं। एक आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। इसके अलावा जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, आपका जुडिशियल जो रिव्यू सिस्टम, उसको लिया गया है। उच्चतम न्यायालय लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। आपका उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग या प्रस्तावना की अवधारणा जो लिया गया है, ये सब के सब कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया आपका? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से लिया गया है, जो एग्जाम में बार बार आता है आपका, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और यहाँ पे देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया आपका? कनाडा से लिया गया। और राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया आपका? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। हमने कल आपका ये चर्चा इसमें किया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। राज्यपाल का पद लिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? केंद्र सरकार करेगा। तो किस तरीके से किया जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट लिया गया आपका कहाँ से? कनाडा से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से दो तीन चीज लिया गया आपका, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया आपका। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया लिया गया आपका। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रांस से आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया, सब। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया और अफ्रीका से संविधान संशोधन। तो ये चीज़ आपकी याद रखिए, ठीक है। हमने एक बार आपको रिवाइज करा दिया ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। हम जब भी आपका लेक्चर लेंगे तो अगर पीछे वाली चीज़ों को हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ आपको रिवाइज कराते चलेंगे ताकि आप चीज़ों को भूले नहीं। ये हो गया आपका। चलिए आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आपका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन आपका करेक्ट है और कौन करेक्ट नहीं है। तो पहला कार्य है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत में जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही है। सिक्किम को कब जोड़ा गया था आपका? तो 1975 में जोड़ा गया था। सिक्किम को जो है आपका भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। गोवा को 1987 में भारत में जोड़ा गया, तो ये भी सही है आपका। गोवा को 1987 में भारत में जोड़ा गया आपका। दमन और दीव को भारत के संविधान में 56वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। क्या आपका ये भी आपका सही है। तीनों का तीनों इसमें तो सही है आपका। कौन सही नहीं पूछा था, इसमें नन हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा नन हो जाएगा। एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे राज्यों का बताया गया है कौन कौन सा राज्य को कब कब आपका जोड़ा गया है। तो कुछ राज्य है, जैसे एक महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। गुजरात का भी गठन 1960 में हुआ था। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 में हुआ। इस सिक्किम का हमने बता ही दिया आपको। और आपका गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। गोवा, राजस्थान से मिजोरम, इन तीनों का एक साथ गठन हुआ था 1987 में। तो इसको भी याद रखिए। और इसके अलावा और जो राज्य थे, बाकी तो राज्य आपका शुरू में थे, जैसे लेटेस्ट राज्य में जो बना आपका, जब 2000 में 3 गो राज्य बना था आपका। कौन कौन बना था आपका? एक आपका छत्तीसगढ़ बना, इसके अलावा झारखंड बना, और इसके अलावा एक उत्तराखंड बना था 2000 में, ठीक है। और 2 जून 2014 राज्य बना आपका, वो बना तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना। तो ये चीज़ अभी याद रखिए, ये राज्यों का गठन इस तरीके से भारत में किया गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपका लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ठीक है, क्यों? भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि यह स्वतंत्र एवं संप्रभु संपन्न राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। दूसरा है ऑप्शन आपका कि इसके इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि, ठीक है, राज्यों का संघ कहने का मतलब होता है, जैसे दो चीज समझ लीजिए कि एक संघ किसको बोलते हैं, यूनियन जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ये कोई आपका ए बी सी डी ई है आपका, तो इसको यूनियन तभी बोलेंगे जब इसमें से ए बी सी डी और ई कोई यहाँ से बाहर निकलने की इसमें शक्ति नहीं होती है, ठीक है, तो उसको यूनियन कहा जाता है, संघ कहा जाता है। तो पहला तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि क्योंकि जो भारत है आपका, ठीक है, भारत में जितने राज्य हैं आपका, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से किसी को भी अलग होने का अधिकार आपका संघ से नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि यह स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है। क्या आपका यह स्वतंत्र एवं संप्रभु संपन्न राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका नहीं है। ये मान लीजिए जैसे यूएसए का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, यूएसए में क्या, यूएसए में 50 राज्य है। यूएसए में जो 50 राज्य है वो आपका कोई एक बार में नहीं बना आपका 50 राज्य। कभी एक समय था कि यूएसए में आपका 30 राज्य हुआ करते थे, 40 राज्य हुआ करते थे, और उसमें एड ऑन होता गया, एक जुटा फिर एक जुटा फिर दो जुटा, इस तरीके से आपका फिलहाल 50 राज्य है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यूएसए में है, ठीक है, तो बाद में जुड़ते चले गए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं, भारत में एक ही बार में सारे चीजों का गठन किया गया है, ठीक है, और भारत के किसी राज्य को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। क्यों कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया क्योंकि यह स्वतंत्र संप्रभु संपन्न राज्य के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। मतलब कि अलग अलग अभी जो आप राज्य देखते हैं ना, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ यूपी, इन लोगों सब ने मिलकर एक समझौता नहीं किया है कि हम एक अपना चलिए हम एक संघ बनाते हैं, बल्कि संघ के तहत इनका गठन हुआ है। इसलिए ये भी आपका सही है और ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों। अगर इसको आपको सब पूरे तरीके से समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा दोबारा आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो बताया उसको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राज्य 4 श्रेणियों में विभाजित थे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या था, भारतीय राज्य 4 श्रेणियों में विभाजित थे। तो कौन कौन, उस समय टोटल 4 श्रेणियों को मिलाकर कितने राज्य थे, जैसे अभी आप पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या अभी हमारे भारत में कितने राज्य हैं? तो आपका 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के आसपास, 47 में, तो उस समय भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। एक का मतलब बोला था क, ख, ग और घ, इन 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। और इन चारों भागों में मिलाकर जो टोटल जो उस समय जो राज्य थे वो 29 राज्य थे। कितने थे आपका? 29 राज्य थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 29। तो इसको आपको याद रखना है। और इसमें इतना काफी है, ठीक है। तो आज हमने ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, और इसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 लगा नहीं है।
इसमें हम लोग आर्टिकल को रिवाइज कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया आपका, ठीक है। तो भारत जो आपका क्या है, राज्यों का संघ होगा। पहला अनुच्छेद में बताया गया है भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 आपका याद रखिए, इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम में बार बार आता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ये भी आता है आपका, ठीक है। दोनों में आपका माइनर डिफरेंस है। किसी राज्य के सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसका होगा, संसद का होगा। अनुच्छेद 2 में है। 3 में क्या है आपका, किसी बाह्य राज्य को भारत वर्ष सम्मिलित करने की बारी आएगी तो कौन काम करेगा, उसको संसद करेगा। इसके अलावा फिर आपका अनुच्छेद नंबर 14 जो एग्जाम में आपका बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 भी याद रखिए कि किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, लिंग, धर्म, जाति, इन सबके आधार पर उसके साथ क्या किया जा सकता है, आपका भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में क्या आपका, तो जो नौकरी वगैरह होता है ना अपन लोक नियोजन जिसको बोलते हैं, तो नौकरी वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि इसमें SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपका अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में क्या हो जाएगा आपका, छुआछूत कानून। अनुच्छेद 18 में क्या हो जाएगा आपका, उपाधियों का। अनुच्छेद 19 में क्या हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद आपका 19 में क्या होगा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इससे बहुत सारा आता है आपका A B C, इस तरीके से करके सभा करने की, अभिव्यक्ति की, उसके बाद आपका एकत्र होने का, फिर सभा करने का, ठीक है। फिर सब आपका अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 20 भी याद रखिए, ये यहाँ में आता है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया आपका, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी, इसमें आपका अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति को और अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को जो है आपका, ठीक है, जो एक बार में जो कानून बना हुआ है आपका, या जो अपराध करने के समय जो कानून वगैरह है उसी के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, आपका सजा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। ये सारी बातें आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया। उस व्यक्ति को वाह के रूप में उसको खुद खड़ा करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी अनुच्छेद 20 में ही है आपका। अनुच्छेद 21 में क्या आपका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। जिसमें राइट टू प्राइवेसी आता है, निजता का अधिकार भी आता है। अनुच्छेद 22 में क्या आपका, कि गिरफ्तारी में, ठीक है, किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार, गिरफ्तारी निरोध अधिनियम, इसमें आपका बात किया गया अनुच्छेद 22 में, अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको उसके कारण बताना होगा, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को प्रस्तुत करना होगा। ये सारी बातें आपका 20 से बताई गई है। इसके अलावा हम लोग अनुच्छेद 23 की बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया आपका, अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों को मिला के आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 23 में क्या है आपका, तो किसी भी जो है आपका बच्चों को खतरनाक कामों वगैरह में नहीं लगाया जा सकता। ये आपका 23 में। 24 में भी आपका बलात्कार को निषेध किया गया है। तो 23 और 24 में आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 25 से 28 आ जाइए आप। 25 से 28 क्या आपका, धर्म की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता दिया गया। 25 इसमें अलग अलग देखें तो 25 में आपका किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और 29 और 30 ये दो अनुच्छेद में क्या है आपका, तो अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। इसको याद रखिए। अनुच्छेद 32 में क्या है आपका, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया आपका, तो इसको याद रखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब दिया गया आपका, अनुच्छेद 32 में। इसके तहत आपका 5 रिट जारी किए जाते हैं आपका, और जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये सारी चीजें हैं। तो हमने आपका 1 से लेके आपका 32 तक जो अनुच्छेद था वो आपको रिवाइज करा दिया मोटा मोटी। सारे तो अनुच्छेद नहीं कवर किए, लेकिन जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उन सारे अनुच्छेद को हमने आपको इसमें रिवाइज करवा दिया। इसके अलावा हमने आपको वीडियो का शुरू में आज रिवाइज करवा दिए कि भारतीय संविधान का जो सोर्स है, क्या क्या कहाँ कहाँ से दिया गया, उसको रिवाइज करवा दिया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।